दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार इसके लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये जो सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा लिया तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपको लोन लेना है या फिर सब्सिडी स्कीमों का बेनिफिट लेना है, तो ये काम आपके काफ़ी आसान हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सर्टिफिकेट को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से अब पेपरलेस हो गया है। यानी कि अब किसी भी ऑफिसर के वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट के अंदर आपका जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है उद्यम आधार। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज एमएसएमई। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो आधार नंबर है हमें दर्ज करना है। आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी ये जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो अभी जैसे कि ओटीपी हमारे फ़ोन पर आ चुका है, जो भी नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड होगा उसी पर आएगा, हमें दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हमें पैन की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में आना है, जहां पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। बेसिकली अगर कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है या फिर कोई समूह है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम एक इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि सिंगल ओनर बिजनेस है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं खुद के पैन कार्ड पर। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है। अब यहाँ पर इतना केवल डिफरेंट रहेगा, अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो अपने कंपनी का जो पैन कार्ड है यहाँ पर इंटर करेगा। इसके बाद में पैन धारक का नेम, तो यहाँ पर आपका खुद का पैन है तो अपना जो नेम है आपको इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जिसके लिए इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर, मंथ, डेट चूज करना है। यहाँ पर बिजनेस का है तो बिजनेस का जो पैन कार्ड होता है उस पर इनकॉर्पोरेशन की जो डेट है वो पड़ी रहती है, वही आपको दर्ज करना है। डेटा को शेयर करने की सहमति देना है। पैन वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे पैन का जो वेरिफिकेशन है वो भी सफलतापूर्वक हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आगे का जो फॉर्म है वो आ जाएगा, जहां पर बेसिकली कुछ और ऑप्शन आते हैं, जहां पर आप देखोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फेच होती है। जैसे कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो अगर आपने ये जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिखाया गया है 23-24 का आईटीआर अगर आपने फाइल किया है तो यहाँ पर आपके केस में यस लग करके आएगा। अब बहुत सारे लोग छोटे बिजनेस करते होंगे तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर आईटीआर आपने फाइल नहीं किया है तो इसीलिए नो लिख करके यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर गलत दिख रहा है तो आप यहाँ पर यस करके आप अपना जो आईटीआर की इंफॉर्मेशन है वो दर्ज कर सकते हो। जीएसटी नंबर मेरे केस में फाइंड नहीं हुआ है, ना ही मेरे पास में मौजूद है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपनी ईमेल आईडी गूगल की आपको इंटर कर लेना है, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो तो आपके ईमेल पर उसकी जो कॉपी है वो आ जाए। अब यहाँ पर आपको एक सीट दिखाई गई है। बेसिकली एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए शेयर होल्डर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होना चाहिए, मिनिमम जो होल्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ कैटेगरीज यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आप ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से, या फिर कोई वुमेन अप्लाई कर रही है तो बेसिकली उनका जो होल्डिंग है मिनिमम कंपनी के अंदर कितना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 51% होना चाहिए। अब मेरे केस में जैसे कि हम एक इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिंगल ओनर बिजनेस है, तो यानी कि उसकी जो होल्डिंग है वो 100% है, तो ये मेरे पे अप्लीकेबल है नहीं। अगर कोई कंपनी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रही है, कई सारे उसमें ऑनर हैं, तो ऐसे केस में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। कोई दिव्यांग पर्सन है, विकलांग है, तो ऐसे केस में यस करना है। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है नेम ऑफ इंटरप्राइज, यानी कि यहाँ पर आप सभी को अपने बिजनेस का जो नाम है दर्ज करना है। अब एमएसएमई सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर कोई पहले से आपसे जीएसटी नंबर हो, उसमें कोई बिजनेस का अपने नाम दिखाया हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का जो नाम है वो भी रख सकते हो, यानी कि XYZ कंपनी या फिर अपना बिजनेस का जो भी नाम आप रखना चाहते हो, शॉप का जो भी नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इस नाम के जरिए आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो भी ओपन करा सकते हो, यानी कि करंट जो अकाउंट है कंपनी का वो भी इस एमएसएमई सर्टिफिकेट के जरिए ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो बिजनेस का नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। यूनिट क्या होती हैं,
बेसिकली कोई फैक्ट्री है जो कई सारे क्षेत्र में अवेलेबल है, जैसे कि कई सारे एरियाज़ के अंदर उनके ऑफिसेस हैं या फिर फैक्ट्रीज़ हैं उनकी। तो ऐसे केस में आपको यूनिट यहाँ पर आपको बतानी होती हैं। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम और स्टेट का नाम, जो भी लोकेशन है वो मेंशन करके यहाँ पर यूनिट को ऐड कर सकते हो। अब मेरे केस में एक ही जगह पर मेरा बिजनेस है, तो हम ये यहाँ पर बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर जो यूनिट आपने ऊपर ऐड किया था, यानी कि प्लांट की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका बिजनेस है, दुकान है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जिसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर इकाई यानी कि यूनिट हमने दर्ज किया था, तो एक ही हमने दर्ज किया था, तो एक यहाँ पर आ रहा है, तो सेलेक्ट करेंगे और इसका जो एड्रेस हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपने मल्टीपल ऐड किया तो इसी तरीके से सेलेक्ट करके आपको सारे ही प्लांट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अपने विलेज या शहर का जो नेम है आपको दर्ज करना है। जो भी ब्लॉक लगता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपका जो बिजनेस है जिस भी रोड पर है या फिर लोकेशन जो भी है यहाँ पर आपको बताना है। सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। अपने पिन कोड को यहाँ पर आपको दर्ज करना है और एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर फिल हो चुका है। अब हम ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में एक सेक्शन और आपको मिलता है। वो सेक्शन है जहाँ पर ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप सभी से मांगा जा रहा है। अब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके केस में क्या होता है कि उसका जो ऑफिस का एड्रेस है कुछ डिफरेंट हो सकता है और जो प्लांट है, जो कारखाना है, उसका जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपके केस में भी है तो आप यहाँ पर अलग अलग एड्रेस बता सकते हो। अगर दोनों के अंदर सेम ही है तो अब आपको यहाँ पर जो रजिस्टर्ड आपका ऑफिस है, अगर आपने इससे पहले कभी जीएसटी नंबर वगैरह लिया है या फिर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया है, तो उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, जिसमें भी उसी तरीके से हम अपना जो कंप्लीट एड्रेस है दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक अलग ऑप्शन मिलता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। बेसिकली जियो टैगिंग भी यहाँ पर अभी मांगी जाती है। इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे कि ऊपर जो भी आपने एड्रेस, ऑफिस एड्रेस जो भी दर्ज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैप है वो ओपन हो करके आ जाएगी। तो यहाँ पर इस मैप के अंदर बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ड्रैग करना है जहाँ पर भी आपकी शॉप, बिल्डिंग, जो भी आपका ऑफिस है उसका जो एड्रेस है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैप से आपको सिलेक्शन कर देना है। आप इस तरीके से जूम करके भी इसके अंदर देख सकते हो और यहाँ पर जैसे कि हमारा जो सिलेक्शन करना है और यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ चुका है हमारी लोकेशन का। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड था, जो जियो टैगिंग है, वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अब हमें आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जा रही है वो हमें दर्ज करना है। अब जैसे कि यहाँ पर 14 नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है या फिर आपने जो बिजनेस है जब से स्टार्ट किया है उसकी जो डेट है आपको दर्ज करना होगा। अब बेसिकली करंट की जो डेट है यहाँ पर मान्य नहीं होती, ना ही फ्यूचर की आप यहाँ पर डाल सकते हो, यानी कि पास्ट की कोई डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी इससे पहले की। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। अभी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप दर्ज कर रहे हो, तो वो जो बिजनेस है क्या आपने स्टार्ट कर दिया है या फिर आप अभी फ्यूचर के अंदर स्टार्ट करने वाले हो, यानी कि उसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, सर्विसेज देना आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने स्टार्ट कर दिया है तो ऐसे केस में आप यस सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर आप सभी लोग अभी जैसे कि स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो नो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आप सभी से कमिटमेंट की जो डेट है यहाँ पर मांगी जाती है, यानी कि कब से आपका जो प्रोडक्शन है, जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको बैंक डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है। अब अगर आपके पास में करंट बैंक अकाउंट है तो आप वो इंटर करोगे, नहीं है आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो वो भी चल जाएगा। आपको अपने बैंक का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है, बैंक का जो IFSO कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो जिस भी तरीके का है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्ट को निर्माण करते हो, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कोई साइबर कैफे है, लाइब्रेरी है या फिर कोई डॉक्टर है, वकील है, तो ऐसे यहाँ पर सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो भी सर्विसेज के सेक्शन में आता है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर्विसेज अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड एक और सेक्शन यहाँ पर आता है जिसमें पूछा जाता है कि ये जो सर्विसेज हैं क्या आप इनमें ट्रेडिंग करते हो या फिर नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। अब जैसे कि नॉन ट्रेडिंग जो बिजनेस होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए, डॉक्टर, वकील, टीचर या फिर IT कंपनी, कोई टूरिज्म कंपनी है, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इनके अंदर ट्रेडिंग नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर उनके अंदर भी ट्रेडिंग है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप सर्विसेज अगर कुछ ऐसी प्रोवाइड करते हो तो आप यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप सभी को कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएंगे,
जहाँ पर भी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो या फिर आप केवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो कोर बिजनेस है उसकी जो एक्टिविटी कोड है वो आपके यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब इतना करने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे कि हमने इतना किया है तो हमारे सामने एनआईसी कोड को सर्च करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने ये डेटाबेस पूरा बनाया है कि आपका जो बिजनेस है जिस भी कैटेगरी के अंदर है, आप जैसे कि कोई मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हो, उससे दूध पनीर घी बनाते हो, तो यहाँ पर जैसे कि मिल्क आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस एक्टिविटी होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट की एक पूरी लिस्ट है एनआईसी कोड की, यानी कि हर बिजनेस को गवर्नमेंट ने एक कोड दे रखा है, जिसकी जो पीडीएफ है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर आप पहले से रीड कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म के अंदर दर्ज करना है, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है जब आप करो तो आपका जो वक्त है उसमें जाया ना जाए। अब यहाँ पर एक तो तरीका होता है कि आप एनआईसी कोड के जरिए आप डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको सेक्शन मिलते हैं कि आप चाहो तो मैनुअली अपना जो एनआईसी कोड है यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि अब हमें फाइनल बताना है कि हम इसमें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है, सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने कोड को फेच करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो 2 डिजिट का जो कोड है ये हमें सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। जो मेन सॉल्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, बेसिकली कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब कैटेगरी के बाद में सब कैटेगरी यानी कि 4 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पर चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो इसके अंदर भी तो आपका जो बिजनेस है उसको और भी डीप एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके केस में एप्लीकेबल है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके जो बिजनेस का मेन कोड है वो यहाँ पर फाइंड होकर के आ चुका है। एनआईसी 5 डिजिट कोड आपको सिलेक्शन करना है, देन आपको ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना जैसे मैंने किया है तो एक जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आप देखोगे कि सफलतापूर्वक आ चुकी है। अब इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर मल्टीपल टाइप के अगर बिजनेस होते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगला सेक्शन मिलता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि आपका जो बिजनेस है इसके अंदर कितने लोग अभी काम करते हैं, पुरुष कितने हैं, कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो अगर अभी आप केवल सिंगल ही हो, केवल अपना बिजनेस आप ही केवल संभालते हो, तो यहाँ पर सिंगल भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर राइट एंड डाउन वैल्यू यानी कि WDV के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो प्लांट है, जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बेसिकली दर्ज करना है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप अपना ITR फाइल करते हो यानी कि ITR 3, ITR 5, ITR 6 अगर आपके बिजनेस का फाइल होता है तो आपके केस में क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि फेच होकर के नहीं आती, तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज नहीं कर सकते हो, यानी कि सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो, आप खुद से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके केस में ये जो सेक्शन है वो अप्लीकेबल ना हो, तो इनके अंदर जैसे कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिखाया गया है इसके अंदर जो मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो जो भी है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर आपके केस में नहीं है तो आप यहाँ पर 0 भी इंटर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा खर्च किया है तो आपको यहाँ पर वो जो वैल्यू है इंटर करना है। अब यहाँ पर AB को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपने 0 इंटर किया है तो 0 ही आएगा। बाकी यहाँ पर टर्नओवर आप सभी से पूछा जाता है, यानी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना आपने सेल किया है। तो अगर आपका जो बिजनेस है एग्जिस्टिंग था, आप उसमें अभी एक्टिविटी कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो टर्नओवर है वर्तमान में कितना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है, जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इस तरीके की 3 कैटेगरी के अंदर बिजनेस को डिवाइड किया गया है। तो ऐसे में आप यहाँ पर बताओगे कि हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन आप दर्ज करोगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसका जो टर्नओवर है, अगर एग्जिस्टिंग है, नया बिजनेस है तो उसमें 0 ही रहेगा, आपको कुछ इंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले से बिजनेस हो रहा था तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो अभी वर्तमान में माइक्रो की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो जैसे कि आपका जो बिजनेस है अगर 2.5 करोड़ रुपए से कम की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, या फिर टर्नओवर है जो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में आपका बिजनेस आएगा माइक्रो कैटेगरी के अंदर। वहीं स्मॉल कैटेगरी के अंदर वो बिजनेस आएंगे जिनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 से ज़्यादा नहीं है, या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा जो टर्नओवर है वो पास्ट में उन्होंने नहीं किया है। मीडियम कैटेगरी के अंदर उससे बड़े बिजनेस आएंगे, जैसे कि 125 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है बिजनेस के अंदर, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसी को डिसाइड करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि कोई छोटा बिजनेस है तो उसके अंदर आपका टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आप यहाँ पर जो भी वर्तमान में आपका है टर्नओवर बता सकते हो। नहीं है, नया बिजनेस है, तो आप 0 भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो।
अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं टिक करने के। बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ और भी पोर्टल हैं जिनका भी बेनिफिट एमएसएमई को दिया जाता है, जैसे कि जेम पोर्टल है, जहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करती है जो एमएसएमई है उनसे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है उस पोर्टल पे हो जाए, आपकी जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है उस पर सप्लाई आप कर पाओ, तो आप यस कर सकते हो। इसी के साथ में टीआरएस ईडीएस पोर्टल जो है, इस पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बताना है। स्टाफ को हायर करने के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको बताना है। यानी कि जो भी सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हो यस करना है। जैसे कि डोमेन आप लेना चाहते हो .in करके, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो सब में नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हो। अब जैसे हमने सबमिट करने के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा। एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसे आपको यहाँ पर दर्ज करना है। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। ये जो आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका जनरेट होता है, जिसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अभी मिला था दर्ज करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी प्रोसेस हम मोबाइल सेलेक्ट करेंगे, वैलिडेट एंड जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वैलिडेट एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं और हमारा जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो सर्टिफिकेट हमें मिला है इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है अपनी शॉप पर, जो भी आपका ऑफिस है वहां पर आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो। तो देखा आपने, बिना कोई पैसे खर्च करे हमने एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद से ही कर लिया है। अब एमएसएमई सर्टिफिकेट बनने के बाद में अगर आपको लोन लेना है तो जैसे कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर मुद्रा योजना के अंदर लोन लेना है तो एमएसएमई को लेकर के स्पेशल एक बजट होता है, उसके अंदर आपको लोन का बेनिफिट मिल जाता है। इसी के साथ में जैसे कि आप सभी को गवर्नमेंट की एमएसएमई जो स्कीम है इसके अंदर कई सारे रूल बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो आप सभी का जो बिजनेस है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट किसी को आप सप्लाई करते हो कोई वेंडर को, तो 45 डेज के अंदर जो पेमेंट है उसको क्लियर करना होगा। इस रूल का भी फायदा मिल जाता है। इसी के साथ में गवर्नमेंट के कई सारे पोर्टल्स हैं जहां पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर एमएसएमई को 50% तक की छूट मिलती है। यानी कि किसी के लिए अगर 10,000 रुपये फीस है तो आपको केवल 5,000 रुपये भरने की ज़रूरत होती है। अब अगर आप इसके पूरे बेनिफिट जानना चाहते हो तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट में लिख करके बताना कि हाँ इसके बेनिफिट पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो फॉलो जरूर कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।